हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 414 ईस्वी तक रहा है। इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ था। इसी के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? मलाया, सुमात्रा तथा जावा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने मलाया, सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुएनसोंग। हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य के कपिसा में पहुंचा था। भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की घोषणा किया है? विश्व का सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण की घोषणा किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। अमेरिका के शोधकर्ता संस्था नासा के द्वारा यह घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक रेहला किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रकाश डालती है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किस राजवंश के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुगल वंश। मुगल वंश के मुगल सम्राट अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का स्थापना किया गया था। यह प्रथा सैन्य विभाग से संबंधित था, यानी कि सैनिक विभाग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मिसाइल से मिसाइल नष्ट करने की स्वदेशी क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? मिसाइल से मिसाइल नष्ट करने वाला स्वदेशी क्षमता हासिल करने वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा देश भारत बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है? पृथ्वी विकिरण को कौन सी गैस जो है वो अधिक अवशोषित करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डीसी में, डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूरा नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा धातु जो है वह द्रवित धातु होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन, जो अग्नाशय से स्रावित होता है। यह रक्त में शर्करा का स्तर कम करने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन इनमें से कौन करता है? प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीढ़ रज्जु। प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन रीढ़ रज्जु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? संसार में सबसे ऊंची इमारत राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। संसार की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। यह यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 830 मीटर लगभग है, 830 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस कांड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 में। 2 दिसंबर की रात 1984 में भोपाल गैस कांड घटा था, जिसमें हजारों व्यक्तियों की जान गई थी। यह कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? पृथ्वी के क्रोड में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकेल और फेरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के क्रोड में निकेल और फेरस पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित की गई है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय कोलकाता में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किस वर्ष लगाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1984 में। 1984 में अंटार्कटिका सर्वे के दौरान जोसेफ फॉरमोन ने ओजोन छिद्र का पता लगाया था, जोसेफ फॉरमोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की सहायक नदी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेनगंगा। बेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये कोसी नदी, सोन नदी और रामगंगा, ये तीनों गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पौंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पौंग जल विद्युत परियोजना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में बीज नदी पर पौंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बीज नदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। टोडा जनजाति केरल और तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 25, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ियां, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? क्षारीय मिट्टी का विस्तार, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा का सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्षारीय मृदा को सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान किन मंत्रियों के पास थी, किन शासक के पास थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी के पास अष्टप्रधान थी, यानी कि 8 मंत्रियों की समिति थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अखंडता शब्द, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन शहर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, सीन नदी के तट पर। और बोन शहर जो है वह जर्मनी का बोन शहर वह राइन नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।